गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। अब बीच में कुछ गैप हो गया है, तो अब हम उसी वीडियो को क्या है कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग कराया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड कराया था आपको, उनका डिफरेंस क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब मैंने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, प्रीवियस वीडियो को चेक करना, उसके बाद इस वीडियो को चेक करना। तो मैं आपको यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग दोबारा से रिकैप्टिवेट करा देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपका क्या है, अब नाम से समझो। बैलेंस मीन्स बैलेंस करना, ऑफ पेमेंट पेमेंट है तो कुछ ना कुछ यहाँ क्या है, इनकम भी होगी। तो जो भी इनकम हुई है, जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं हमारी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, उसका जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपकी, एक ये स्टेटमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या करती है ये, रिकॉर्ड करती है किसका, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आपकी कौन सी होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती है जिसमें आप क्या करते हो, आपकी टाइटल और ऑनरशिप है जो गुड्स का, सर्विसेज का, मनी का, वो ट्रांसफ़र कर देते हो जिसको आपको देना है। ठीक है, लाइक ए एंड बी, कोई भी दो पर्सनस है, ए ने बी से कार परचेज़ की, तो बी ने क्या है, उसको बी से कार परचेज़ की है, बी ने ए को कार दे दी और ए ने उसके बदले में उसको मनी दे दी। तो इससे जो कार की ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई है ए के पास। तो ये आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री क्या है, रेजिडेंट कौन होगा, या तो वो परमानेंटली हमारी कंट्री में रह रहा है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए हमारी कंट्री में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स अदर कंट्री के साथ, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड और फॉर ए ईयर, मतलब एक साल के लिए जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं किसका, जो भी हमने गुड्स परचेज़ किया, सर्विसेज परचेज सेल की, उसका जो भी हमने रिकॉर्ड, उनसे जो भी इनकम हुई, एक्सपेंडिचर्स हुआ हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने में, उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में, मैं आपको अगेन यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपकी, एक तरह से ये आपकी स्टेटमेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें आपकी क्या होती है, दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। लाइक जैसे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होता है, सेम ही आपकी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेबिट में क्या आते हैं आपके पास, एक्सपेंडिचर्स आते हैं, और क्रेडिट में आपकी रिसिप्ट्स आती हैं जिसको आप इनकम भी बोलते हो। ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, आपके करंट, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, आपके करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वो दोनों आपके किस में आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। उसके बाद हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड डिस्कस किया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है आपके पास, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके पास क्या होते हैं, ओनली विजिबल गुड्स आते हैं आपके। उसमें क्या होता है आपके पास, जैसे कि आपने इंपोर्ट किया गुड्स का एंड एक्सपोर्ट किया गुड का, तो जो उसका बैलेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें आपके पास क्या आती है, मैं प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ न्यू नहीं कराया है, ये प्रीवियस क्लास का ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास क्या आते हैं, इसमें जो आती हैं आपकी आइटम्स आती हैं, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, and last one is capital assets, or you can say it transfer.
ओके। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। विजिबल गुड जिसको आप देख सकते हो, जिसको हम मर्चेंटाइज गुड भी बोलते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको हम बोलते हैं विजिबल गुड। इनविजिबल गुड्स क्या होते हैं? जिनको आप नहीं देख सकते। इट मीन्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, वो सब किस में आ जाते हैं आपके पास? इनविजिबल में आ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, इसको हम बोलते हैं, और वन वे ट्रांजेक्शन्स, जो आपकी एक तरफ ट्रांजेक्शन्स होती है, लाइक गिफ्ट, डोनेशन, ये आपके किस में आते हैं? यूनिलेटरल में। एंड कैपिटल एसेट्स में लाइक सेल एंड परचेज, जो आपने एसेट्स का किया है वो इसमें आती है। अब मैंने आपको बताए थे दो कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में जो क्या होती है आपकी, जो ये तीनों आइटम्स है, विजिबल गुड्स, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ये आपकी आती है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में। और जो आपकी ये फोर्थ वन है, ये किस में आती है? आपकी कैपिटल अकाउंट में। आज हम क्या है, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे किसके? करंट अकाउंट के। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट वन आता है आपके पास विजिबल गुड्स, सेकंड वन इनविजिबल गुड्स, थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एंड एक और आता है आपके पास इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कंपोनेंट। सबसे पहले क्या आता है आपके पास? विजिबल गुड्स आता है। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट का मैं मीनिंग बताती हूँ कि करंट अकाउंट्स में क्या आता है। इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो रिलेट करती है आपकी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, लाइक जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो 1 ईयर के लिए, तो सेम गवर्नमेंट्स भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं 1 ईयर की, तो सेम वही है। अब कंपोनेंट्स को मैंने डिवाइड करके बता दी, यही आपकी क्या बन गई? इसकी करंट अकाउंट की डेफिनेशन बन गई। करंट अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? विजिबल गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, एंड इनकम रिसिप्ट्स पेमेंट्स, ये सब हम किस में करते हैं? आपके करंट अकाउंट में। अब विजिबल गुड्स क्या होते हैं? विजिबल गुड्स मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। विजिबल गुड्स में आपके पास क्या आता है? जो आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया गुड्स का, वो आपका किस में आता है? करंट अकाउंट्स में आता है। लाइक अब वन बाय वन इसको समझना ध्यान से कि कैसे करते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है लाइक करंट अकाउंट की, एज एग्जांपल ले रही हूँ मैं। तो अब लाइक एक्सपोर्ट किया आपने गुड, अब गुड्स को आपने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास क्या होगे? पैसे आएंगे। ठीक है, इनफ्लो आएगा ना। इनफ्लो आएगा तो आप उसको कहाँ दिखाओगे? डेबिट में या क्रेडिट में? तो उसको हम एक्सपोर्ट किया है, इनकम जनरेट हुई है, तो इनकम हमारी कहाँ आती है? क्रेडिट में। तो जो भी एक्सपोर्ट होगा गुड्स का वो किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा। और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स, इम्पोर्ट मीन्स आपने गुड्स मंगवाया है दूसरी कंट्री से, उसके बदले में आपका क्या है? नेट आउटफ्लो जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो वहाँ होगा तो वो कहाँ होगा आपके पास? जब गुड्स जा रहा है तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आपके कहाँ जाएंगे? आपके डेबिट में, क्योंकि आप इम्पोर्ट क्या है? एज एन एक्सपेंडिचर्स है, लेकिन एक्सपोर्ट आपके लिए क्या है? इनकम है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? विजिबल गुड को शो करते हैं किस में? करंट अकाउंट में। सेकेंड वन इज इनविजिबल गुड्स। अब इनविजिबल गुड्स में क्या होते हैं आपके पास? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, इनविजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, गुड्स को आप देख सकते हो, तो ये आपका विजिबल में आ गया। वन मोर थिंग हेयर इज विजिबल गुड्स में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बताया ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. That's why we call balance of trade is a part of the balance of payment, because the scope of the balance of trade is small but the scope of the balance of payment is wider as compared to balance of trade. तो बेटा देखो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में है वो क्या है, आपके पास ओनली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड करता है, ओनली विजिबल आइटम्स को। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या करता है, आपके इन जो 4 कंपोनेंट्स मैंने कराई है सबको ऐड करता है। तो इसलिए क्या है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्कोप है वो क्या है, वाइडर है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड के। तो हम सेकंड आइटम पढ़ रहे थे यहाँ पे, इनविजिबल गुड्स जो विच वी कांट सी, तो इट मीन्स सर्विसेज। सर्विसेज मैंने आपको बताई, लाइक बैंकिंग सर्विसेज है, शिपिंग सर्विसेज है, ओके। तो ये सर्विसेज आपकी किस में आती है, इनविजिबल गुड्स में। तो इट मीन्स जो भी आपने सर्विसेज अवेल की, मतलब कोई भी सर्विसेज आपने फॉरेन कंट्री से ली है, ठीक है, उसके बदले में आप उसको क्या करोगे, पे करोगे, तो वो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर होगा तो डेबिट में आ जाएगा। अगर कोई सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, तो वो क्या है, उसके बदले में हमें क्या है, नेट इनफ्लो होगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो सर्विसेज से भी जो इनकम हो रही है वो हमारी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो हमारे कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड में आ जाएंगे। नाउ द थर्ड वन इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, वन वे ट्रांजेक्शन। लाइक मैंने आपको बताया था गिफ्ट है, डोनेशन है। अब वन वे ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है बेटा, देखो वन वे में क्या है, इसमें ना तो कोई टाइटल है ना ओनरशिप है, कुछ भी मतलब वो चीज़ लेके नहीं चलेंगी, क्योंकि इकनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं है। इकनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वो होती है जिसमें आप ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हो, मतलब कंप्लीट ट्रांजेक्शन होती है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था पहले, ठीक है। लेकिन यूनिलेटरल में क्या होता है, एक तरफ ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक अपने कोई गिफ्ट दिया है या कोई डोनेशन दिया है, बट इसका रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इवन ये वन वे ट्रांजेक्शन, लेकिन इसका रिकॉर्ड क्या है, हम करंट अकाउंट में इसको मेंटेन करते हैं। लाइक आपने कोई गिफ्ट दिया दूसरे कंट्री को, तो वो आपके लिए एक तरह से क्या है, एक्सपेंडिचर्स है। तो एक्सपेंडिचर है तो आप उसको डेबिट में शो करोगे। लेकिन अगर आपको गिफ्ट या डोनेशन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, मतलब किसी और कंट्री से, फॉरेन कंट्री से मिला है, तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है, ओके। तो वो आप क्या करोगे, मतलब कोई चीज़ मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर हमारी कंट्री में आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम ही है ना एक तरह से। वो कोई डोनेशन मिला है तो वो हमें मिल ही रहा है ना, तो वो एक तरह से इनकम है, वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ पे कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो ये होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वन इज़ इनकम रिसीट एंड पेमेंट। अब बेटा देखो इसमें इनकम रिसीट एंड पेमेंट में क्या इंक्लूड होता है आपके पास, अगर इसमें आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट इनकम्स। इन्वेस्टमेंट इनकम्स वो किस फॉर्म में होती है, वो आपकी होती है लाइक इन द फॉर्म ऑफ, इसको आप RIP से याद कर सकते हो। RIP मीन्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये लर्न करने का बेस्ट है। RIP से रेंट, इंटरेस्ट और कोई भी इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है आपको रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की एंड प्रॉफिट की फॉर्म में, तो उसको भी आप किस में करते हो, शो करते हो, करंट अकाउंट में शो करते हो। तो आपके करंट अकाउंट्स में क्या क्या आता है, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये चारों आइटम किस में आते हैं, आपके करंट अकाउंट्स में आते हैं। तो आज हमने क्या है, करंट अकाउंट्स के कंपोनेंट्स पढ़ने थे। उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा मैं प्रीवियस जो मैंने एक और वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ टर्म्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ कि अब क्या होगा। अब देखो ये हमने अकाउंट्स में डाल दिया, करंट अकाउंट्स में, अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे सारे आइटम्स डाल दिए, ओके। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब इसमें देखो क्रेडिट हमारी क्या है, इनकम है, रिसिप्ट है ना, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स है। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है
ठीक है। एक्सपेंडिचर्स हमारे कम है, लाइक इनकम हमारी 10 लाख है, एक्सपेंडिचर्स हमारे 9 लाख है। ओके, तो हमारे पास क्या है, 1 लाख का क्या है, सरप्लस है। इट मीन्स नेट इनफ्लो हो रहा है, मतलब इनकम आ रही है। अगर तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। सरप्लस इन करंट अकाउंट, क्या बोलेंगे उसको हम, सरप्लस इन करंट अकाउंट। ओके, लेकिन अगर रिवर्स है, अगर ये हमारे पास 10 लाख है, एक्सपेंडिचर्स 10 लाख है, लेकिन इनकम हमारे पास क्या है, 9 लाख है, तो 1 लाख का हमारे पास क्या है, डेफिसिट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट इन करंट अकाउंट। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास नेट आउटफ्लो है, मतलब हमारे पास से पैसा ज़्यादा जा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर्स 10 लाख का हुआ है और इनकम 9 लाख की हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने करंट अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं इसको शॉर्ट में रिकैप्टिवेट करा देती हूँ आपके पास कि क्रेडिट में क्या क्या आइटम्स आते हैं एंड डेबिट में क्या क्या आते हैं आपके पास, डेबिट आइटम्स। ठीक है, क्रेडिट में हमारे पास क्या आते हैं, विजिबल गुड्स, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ। डेबिट में हमारे पास आ जाएगी इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सेकंड हमारे पास क्या था, इनविजिबल गुड्स। इनविजिबल में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होगी, ट्रांसफ़र, अगर कोई रिसिप्ट है, इनकम है, ठीक है, इनकम हो रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। एंड फोर्थ मैंने आपको बताया, इनकम एंड रिसिप्ट वाला जो लास्ट था, उसमें हमारे पास अगर कोई इनकम रिसिप्ट है तो वो क्रेडिट में आएगी, अगर इनकम पेमेंट है तो वो हमारी कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, जो बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस हमारे पास कहाँ आ जाएगा, करंट अकाउंट में हम उसको शो कर देंगे। तो इसको हम क्या भी अगर हम, जैसे हमारे पास क्या है, क्रेडिट और डेबिट है, अगर विजिबल गुड्स का अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देखेंगे, तो अगर हम नेट क्रेडिट डेबिट निकालें, वो भी निकाल सकते हैं आप, कि नेट एक्सपोर्ट कितना आया, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना हुआ, नेट ट्रांसफ़र कितनी हुई। लेकिन लास्ट में हमको क्या करना है, इन सब का बैलेंस करना है। बैलेंस करके मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर्स कम है, तो सरप्लस आता है आपके पास। अगर आपके डेबिट साइड ज़्यादा है, मीन्स एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनकम, तो आपके पास क्या है, डेफिसिट होगा। तो ये आपका क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। इसमें हमने ये चारों डिस्कस करे हैं। अब हम जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम क्या है, कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।